गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे जिबरलिंस के बारे में। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा ऑक्जिन के बारे में और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। तो हमारी जो सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की वो हमारे जिबरलिंस हार्मोन के बारे में आप देखोगे कि जिबरलिन हार्मोन क्या काम करता है और कितने तरह के जिबरलिंस पाए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा है? जिबरलिंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम जिबरलिंस की। जिबरलिंस। तो पहला वाला जो होगा पॉइंट इसका क्या है? इट इज another kind of growth promoter PGR। अब बताइए पीजीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीजीआर की फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये जो है हमारा जिबरलिंस ये दूसरा टाइप है। जैसे ऑक्जिन्स हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर था, तो ऐसे ही ये दूसरा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। पीजीआर का पहला वाला टाइप जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ये है, देयर आर मोर देन 100 जिबरलिंस 100 जिबरलिंस reported from widely different organisms such as fungi and higher plants higher plants। अभी तक जिबरलिंस कितने की खोज हो चुकी है? 100 से ज्यादा जिबरलिंस की खोज हो चुकी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर जो और अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से? हायर प्लांट्स, बड़े बड़े ऊंचे पेड़, उनमें अलग अलग तरह के जिबरलिंस की खोज हो चुकी है। और फंजाई यानी कि जो फफूंदी होती है ना उसमें भी जिबरलिंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उनका नाम कैसे रखा गया है? जो 100 से ज्यादा तरह की जिबरलिंस उनका नाम कैसे रखा गया है? तो दे आर denoted as जिबरलिन 1, जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2, जिबरलिक एसिड 3, इस तरह उनका नाम रखा गया है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह उनका नाम रखा गया। अच्छा, however जिबरलिक एसिड जिबरलिक एसिड GA3 was one of the first जिबरलिक एसिड was one of
द फर्स्ट जिबरेलिक एसिड to be discovered and remains the most intensively studied for। देखिए अब इसका अर्थ समझते हैं, इसकी ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ये लाइन के जिबरेलिक एसिड Ga3 पहले जिबरेलिक एसिड खोजे जाने वालों में से एक है, क्योंकि जिबरेलिक एसिड हमारे 100 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं और उन जिबरेलिक एसिड को हम Ga1, Ga2, Ga3 और इस तरह हम कहते हैं। लेकिन जिबरेलिक एसिड Ga3 पहले खोजे जाने वाले जिबरेलिक एसिड में से एक है, जिसका सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है, कि उसकी इंटेंसिवली इसका सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है कि इसका काम क्या है, इसकी तीव्रता क्या है। थोड़ा सा जिबरेलिक एसिड देंगे तो क्या होगा, उससे ज्यादा देंगे तो क्या असर डालेगा। तो हमारा जिबरेलिक एसिड जो 3 है वो उस पर सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है, सबसे ज्यादा उसी पर स्टडी हुआ। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, जितने भी जिबरेलिक एसिड है वो सारे एसिडिक हैं। एसिड आ रहा है तो कोई बेस नहीं है, एसिड बेस तो आप सुने होंगे। और जिबरेलिक एसिड्स आर एसिड, वो सारे एसिड हैं, एसिडिक पीएच के हैं, यानी कि इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम ही रहती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट वाले पॉइंट की। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देयर एबिलिटी टू कॉज an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk, grapes stalk। जिबरेलिन्स कॉज fruits like apple to
एप्पल टू elongate and improve its shape देखिए, चलो एक पॉइंट और लिख लेता हूं, उसके बाद ही समझाता हूं आपको। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। ये देखिए, हमारा वाला जो यहाँ से हमें समझाना था, ये और सारे जिबरेलिक एसिड जो हैं, जिबरेलिन्स जो हैं सारे एसिडिक हैं, यानी कि इनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे रहती है। दूसरा वाला है कि इनकी एबिलिटी क्या है कि एक्सिस, लेंथ की एक्सिस जो है उसको लंबा करने की है। अगर कोई प्लांट है तो वो लंबा होता चला जाएगा। तो हम इसकी एबिलिटी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अंगूर जो होता है, अंगूर की जो बेल होती है जिस पर अंगूर लगते हैं, तो वो बेल लंबी होती चली जाती है। जब हम जिबरेलिक एसिड को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेल ज्यादा लंबी होती चली जाएगी। जब जितनी ज्यादा लंबी होगी उस पर उतने ही ज्यादा अंगूर आएंगे। तो अंगूर की फसल में हम जिबरेलिन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक्सिस को, मेन जो स्टेम होता है, तना होता है, उसको बढ़ाती है चली जाती है। ये इसकी खासियत है जिबरेलिन्स की। तने को बढ़ाने में जिबरेलिन्स मदद करता है, हेल्प करता है। जिबरेलिन्स जो होता है फ्रूट्स को कॉज करता है। फ्रूट्स का मतलब फल आने में हेल्प करता है, फल को बड़ा होने में हेल्प करता है, एलोंगेट बड़ा होने में हेल्प करता है, और इसके साइज को अच्छा बनाता है। ठीक, जिबरेलिन्स की एक खासियत ये है। जिबरेलिन्स की एक और खासियत ये है कि सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा। ज्यादा जिबरेलिन्स होगा तो वो उतना ही तरोताजा रहेगा, यंग रहेगा, बेकार नहीं होगा। ठीक, तो जिबरेलिन्स जो होते हैं सेनेसेंस बुढ़ापे को आने में हेल्प करते हैं। यानी कि जिबरेलिन्स जिस स्टेम में, जिस तने में, जिस ब्रांच में ज्यादा निकलेगा वहां पर पत्तियां यंग बनी रहेंगी, और जहां पर जिबरेलिन्स कम बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर पत्तियां फिर सूखने से लगेंगी, बुढ़ापा सा उन पत्तियों पर आने लगेगा। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट रह गया है, एक दो पॉइंट और रह गए, उनको और कर लेते हैं। ठीक, तो स्क्रीन तो सही चल रही होगी ना आपकी? स्क्रीन जो है, हाँ सही चल रही है, देख लेते हैं हम। आगे वाला जो पॉइंट है वो देखते हैं, जिबरेलिन्स का क्या कह रहा है। सुगरकेन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, सुगरकेन स्टोर्स carbohydrates as sugar in their stems. Carbohydrate as sugar in their stems. ये देखो, शुगर केन जो होता है, गन्ना के स्टेम में जो उसका तना जो होता है उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। ठीक, गन्ने का जो रस निकालते हैं जो मीठा मीठा होता है वही तो शुगर है, तो शुगर की क्वांटिटी उसके स्टेम में ज्यादा पाई जाती है। इसमें क्या है, स्प्रिंग
स्प्रिंग sugarcane crop with gibberellins increase the length of stem, increase the length of stem, increase the length of stem, thus इस तरह increasing the yield by as much as 20 tons sorry, TONNES per acre. ये देखिए भैया, हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो ये क्या कह रहा है, जो शुगर केन होता है, या मैंने आपको बताया ही है भाई, जो गन्ना होता है इसके स्टेम में शुगर होती है, ठीक। अब जब स्टेम इसका बन रहा होता है, यंग होता है, तो उस वक्त गन्ने की फसल पर, शुगर केन क्रॉप, गन्ने की फसल पर हम जिबरेलिन्स का स्प्रे कर देते हैं। जिबरेलिन्स की स्प्रे कर देंगे तो क्या करेगा, ये स्टेम की लंबाई बढ़ा देगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो जिबरेलिन्स जो तना है, गन्ना है, उसकी लंबाई बढ़ा देता है, वो लंबे लंबे गन्ने हो जाते हैं। इस तरह इसकी हम पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। पैदावार बढ़कर कितनी हो जाती है, 1 एकड़ में 20 टन गन्ना तक हो जाता है, ये इनकी पैदावार हो जाती है, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो देखिए जिबरेलिन्स जो है, जिबरेलिन्स के बारे में आपने क्या देखा, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बताइए। जिबरेलिन्स प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी पौधों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक। जिबरेलिन्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 100 से ज्यादा तरह के जिबरेलिन्स को अब तक खोजा गया है, ठीक है। और फिर उनका हम नामकरण कैसे करते हैं जिबरेलिन्स का, GA1 जिबरेलिन्स का दूसरा नाम जिबरेलिक एसिड है, और जितने भी जिबरेलिन्स हैं वो सारे एसिडिक पाए जाते हैं। मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप एक बार जरूर देखेंगे कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गई है, क्या आपको सारी चीजें आ रही हैं, ये मैं रिवीजन में ले रहा हूँ। तो जिबरेलिन्स का दूसरा नाम क्या है भैया, जिबरेलिक एसिड है। जिबरेलिक एसिड कितने तरह के पाए जाते हैं, 100 तरह के पाए जाते हैं। उनका नामकरण कैसे होगा, GA1 जिबरेलिक एसिड 1, जिबरेलिक एसिड 2, जिबरेलिक एसिड 3, जिबरेलिक एसिड 4, जिबरेलिक एसिड 5। जैसे जैसे डिस्कवर होती चली जा रही है, इस तरह ही हम उसका नाम रख देते हैं। अगर मान लीजिए 100 डिस्कवर हो चुकी है, अगले वाले जिबरेलिक एसिड का क्या नाम होगा, जिबरेलिक एसिड 101, उसके बाद जिबरेलिक एसिड 102, इस तरह नाम होता चला जाएगा। जिबरेलिन्स में सबसे ज्यादा जो स्टडी हुआ है, सबसे ज्यादा जो हमने अध्ययन किया है, सबसे ज्यादा जिस पर रिसर्च हुई है, वो कौन सा जिबरेलिन्स है, जिबरेलिक एसिड 3 है। जिबरेलिक एसिड 3 पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। जिबरेलिन्स जो होता है ये कैसा होता है, ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर, बताइए। ग्रोथ प्रमोटर होता है, भूल मत जाना। अच्छा, और एक और बात आती है कि ये दे डिले इन सेनेसेंस। एक मैंने वर्ड ये सेंटेंस लिखवाया था, यहाँ पे लिखा था दे डिले इन सेनेसेंस। जिबरेलिक एसिड
बढ़ापा नहीं आने देते हैं। जिस ब्रांच में जिबरेलिक एसिड होगा उस ब्रांच के फूल बिल्कुल यंग बन रहे होंगे, उस ब्रांच की पत्तियां यंग बन रही होंगी, उस ब्रांच के फल भी बिल्कुल तरोताजा होंगे। तो जिबरेलिक एसिड जो बढ़ापा नहीं आने देता। अब एक बात सोच रहे होंगे आप कि काश जैसे हम 40-50 की उम्र में जाएं, जिबरेलिक एसिड की स्प्रे कर लो, अभी तो मैं जवान हूं, महसूस होगा क्या? अरे भैया हम प्लांट नहीं है, हम पे महसूस नहीं होगा, हमारी स्किन अंदर ही नहीं जाने देगी। अब कुछ कहें कि यार पी लेंगे जिबरेलिन्स को जब तो बड़े बनेंगे, अरे नहीं भैया वो प्लांट में काम करता है ना। तो जिबरेलिन्स को आप कहीं ऐसा मत कर लेना कि अभी तो मैं जवान हूं के चक्कर में पी जाओ ऐसा मत करना यार, स्प्रे कर लो कि भाई मुझ पे स्प्रे कर दे, नहीं। तो जिबरेलिन्स जो होते हैं बढ़ापा नहीं आने देते, बढ़ापे को डिले करते हैं। और आपने एक बात देखी कि जिबरेलिन्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, जिबरेलिन्स की खासियत क्या है कि स्टेम को बढ़ाता है। चाहे हमने गन्ने की फसल में देखा, इसके जो तने की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, गन्ने की फसल ज्यादा ले ली। और हमने अंगूर की बेल पर भी हम जिबरेलिन की स्प्रे कर देंगे तो अंगूर की बेल बड़ी होती चली जाएगी, और जितनी बड़ी होगी अंगूर की बेल उतने ही ज्यादा अंगूर आएंगे। जो एप्पल की जो बागवानी होती है, जहां पर एप्पल ग्रो कराए जाते हैं, जैसे हमारा कश्मीर है, तो वहां पर उस टाइम पे जिबरेलिन्स का स्प्रे कर दिया जाता है तो एप्पल बड़े बड़े बनते हैं और उनका जो शेप है, आकार है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे आकार के बनते हैं, एलोंगेटेड, लंबे से कुछ इस तरह बनते हैं। ठीक ऐसे नहीं, एप्पल एक तो बिल्कुल गोल होता है उनके में, एक आता है हल्का लंबा सा, तो बड़े लंबे लंबे से अच्छे बनते हैं, उनका शेप भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो जिबरेलिन्स है, ये इनकी पूरी कहानी हमारी ये थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बढ़िया तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्ती से स्टडी करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।